नमस्कार दोस्तों, अपराध के जहां में आपका स्वागत है। बात करते हैं गोवा मामले की। 25 लोगों की मौत हुई और इसके गुनहगार भाग गए देश छोड़कर, पहुंच गए हैं थाईलैंड। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और उन्होंने जिस फ्लाइट से वो गए, वो फ्लाइट है इंडिगो की। एक तरफ जहां इंडिगो की हम सबको पता है फ्लाइट्स को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, जहां पर क्राइसिस चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आरोपी को आसानी से इंडिगो की फ्लाइट मिल गई। सवाल ये उठता है कि कैसे गोवा पुलिस इतनी अनप्रोफेशनल हो गई, कैसे आरोपियों को भागने दिया गया, या ये कहें कि वो भाग गए। क्योंकि शुरुआत से ये साफ था कि हाई प्रोफाइल केस है। शुरुआत से ये साफ था कि इस केस में लूथरा ब्रदर्स की इन्वॉल्वमेंट है। शुरुआत से ही ये साफ था कि मालिक भी वही है। इसके बावजूद पुलिस ने उनके ऊपर वॉच क्यों नहीं रखा। वो सुबह तकरीबन 5:30 बजे घटना के अगले दिन फरार हो गए। ऐसे में अब उनको वापस लाने के लिए एलओसी खोल दी गई है। एमएचए की तरफ से ये एक आदेश जारी किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी अनप्रोफेशनल कैसे हो गई पुलिस। हम सबको पता है अब इसमें सरकार की तरफ से एक आदेश भी आया है। दरअसल जो गोवा के सीएम हैं, उन्होंने ये आदेश दिया है कि क्लब में जो अतिक्रमण है उसको ढहाया जाए। इस तरह का आदेश भी पारित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एक और खुलासा इस मामले में हुआ है। दरअसल मार्च में प्रशासन की तरफ से इस क्लब को नोटिस दिया गया था, शो कॉज नोटिस। बावजूद इसके इग्नोर किया गया और उस वक्त अगर कार्रवाई की जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता। लेकिन उस वक्त इग्नोर किया गया, लापरवाही की गई, या ये कहें कि जानबूझकर जो शो कॉज नोटिस था उसको इग्नोर करने के बाद ये क्लब इसी तरह चलता रहा। और आप देखिए, क्लब में इतने सारे लोग पहुंचे, पार्टी कर रहे थे और अचानक आग लग जाती है। शुरुआती तौर पर पता चला है जो आग लगी थी वो ऊपरी हिस्से से लगी थी और उसके बाद चारों तरफ से फैल गई। लोग सफोकेशन की वजह से मारे गए। अब इस मामले में पुलिस को तलाश है सौरभ लूथरा की, गौरव लूथरा की, और ये पता चला है कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसे में वो लीगल कंसल्टेशन भी ले रहे हैं। ये भी पता चला है कि कई वरिष्ठ अधिकारियों से न सिर्फ गोवा पुलिस में बल्कि दिल्ली पुलिस में भी उनके संबंध है। रोमियो लेन के नाम से ये चेन है रेस्टोरेंट की, जो न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में कई सारे रेस्टोरेंट बल्कि देश भर में रेस्टोरेंट है। ऐसे में ये अंदेशा था भागने का उनका, और ठीक वैसे ही हुआ। अब कोशिश यही है कि उनको वापस लाया जाए और इस मामले में आगे प्रोसिक्यूट किया जाए। ये देखना होगा कि कब तक एजेंसीज ये कर पाती हैं। इस बीच इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैनेजर, इसके अलावा जो ऑपरेशंस हेड थे उनको अरेस्ट किया गया है। अभी इस बाबत एक रिपोर्ट भी तैयार की जा रही है जो ये तय करेगी, ये साफ करेगी कि दरअसल इस हादसे की वजह क्या थी, किस वजह से, कि आग कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कैसे उसने पूरी बिल्डिंग को, कहा जाए पूरे क्लब को चपेट में ले लिया। बिर्च बाय रोमियो लेन के नाम से क्लब था। और अब सरकार ने एक और फैसला लिया है। दरअसल उन्होंने फैसला लिया है कि तमाम जो क्लब्स हैं गोवा में, पब्स हैं, इनकी ऑडिट किया जाएगा और बाकायदा 7 दिन तक जो सिक्योरिटी अपडेट है वो हर क्लब को निर्देश दिया है कि वो अपना सिक्योरिटी ऑडिट करके सरकार को रिपोर्ट भेजे, ताकि सरकार अपने लेवल पर उसको क्रॉस चेक कराए। अच्छी बात है, ये कवायद पहले होनी चाहिए थी, चलिए अब हो रही है। लेकिन आगे टाइम टू टाइम रैंडम चेकिंग भी होगी और टाइम टू टाइम जो क्लब ऑनर्स हैं उन पर सख्ती भी बरती जाएगी, तभी ये हादसे रुकेंगे। क्योंकि करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट भी करते हैं और उसके बावजूद सिक्योरिटी के नाम पर आप देखिए किस तरह से लापरवाही बरती गई। हम सबको पता है रोमियो लेन काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं और ऐसे में अगर वो इतनी बड़ी चेन रेस्टोरेंट्स की वो इस तरह से लापरवाही बरत सकता है तो आम क्लब्स का क्या होगा। खैर, उम्मीद यही करते हैं इस मामले में सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से अब सख्त एक्शन लिया जाएगा ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर